प्यारे बच्चों, हमने आपको जो प्रश्नावली 10.2 है इसके 7 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम कराते हैं आपको 8वां क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें कहता है कि एक वृत्त के परगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। आकृति दे रहा है इसमें 10.12, यानी जो हमारे पास आकृति है ये वाली ये है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये हमें प्रूव करके देना है। तो इसके लिए जैसे इसने कहा वैसे हम क्या करेंगे, इसका जो चित्र दिया है वो बना लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 8वां, एक वृत्त है। अब इसके जो परगत है वो हम खींच देंगे चतुर्भुज को। इसके परगत हमने ये बना लिया, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो बिंदु है वो यहाँ पर है ए, यहाँ है हमारे पास बी, और ये है सी, और ये दिया है बेटा हमारे पास डी। अब स्पर्श बिंदु दे रखे हैं यहाँ पर पी, ये है हमारे पास क्यू, और ये है यहाँ पर आर, और ये है एस। अब देखिए, इसमें जो दे रखा है सबसे पहले उसको लिखते हैं। दिया है वृत्त के परगत वृत्त के परगत ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। इसमें क्या दे रखा है? चतुर्भुज। चतुर्भुज है। अब ये कहता है सिद्ध कराना है, इसको सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब बेटा हम इसको सिद्ध करेंगे। तो देखिए, सिद्ध करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? उपपत्ति। देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? P और S, P और S, AB तथा AD, P और S भुजा AB और AD के स्पर्श बिंदु है। इसलिए AS इज इक्वल टू AP ले लो पहले, यहां पर AP हटा दो उसे, इसे लिखेंगे AP इज इक्वल टू AS। समीकरण नंबर डाल देंगे 1। अब ये क्यों होंगे बेटा? क्योंकि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा के जो बिंदु होते हैं, यानी किसी भी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। यहां लिख दो बिकॉज बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा बराबर होती हैं,
ये हमने जो आपको कराया था, ये कौन सी वाली परिमेय थी? 10.2। अब ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए P और Q, P और Q भुजा AB और AB हो गई और BC के स्पर्श बिंदु है, इसलिए BP बराबर BQ। समीकरण नंबर 2 हो गया। ये कौन सा आ गया हमारे पास? समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहां पर Q और R, जो Q दे रखा है और R दे रखा है, ये BC और CD के स्पर्श बिंदु हैं। Q और R भुजा BC और CD के स्पर्श बिंदु है, इसलिए CR इज इक्वल टू CQ। CR इज इक्वल टू CQ। ये हो जाएगा बेटा समीकरण नंबर 3। ये हमने बना लिया। अब देखिए यहां पर R और S, R और S भुजा CD और AD, CD और AD के मध्य बिंदु है। ये हमारे पास हो गए, इसलिए DR और DS, DR बराबर DS, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। इन सभी में बेटा जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं, हमने आपको जैसे परिमेय कराई थी 10.1 और 10.2, सभी में वही प्रयोग की जा रही हैं, उनके अलावा और कोई परिमेय इसमें यूज नहीं हो रही है। इसीलिए हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में वो कराई थी। अगर आपकी समझ में नहीं आई है तो उन्हें बेटा फिर दोबारा से एक बार देख लीजिए, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए बेटा यहाँ समीकरण 1 2 3 4 इनको हम जोड़ देंगे, यानी RHS को RHS की तरफ जोड़ देंगे, LHS को LHS की तरफ जोड़ देंगे। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर, तो देखिए AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू, अब हम जोड़ेंगे बराबर से दूसरी वाली तरफ की, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ये हमने जोड़ दिया। अब देखिए AP और BP,
इनको एक साथ जोड़ेंगे और सी आर और डी आर इनको एक साथ लेंगे। ठीक है, तो ए पी और बी पी, अगर हम ए पी और बी पी को यहां पर देखते हैं तो ये क्या बनेगी, ए बी, ए बी प्लस सी आर और डी आर, तो ये क्या बनेगी हमारे पास, सी डी इज इक्वल टू। अब देखिए यहां पर बेटा जो वैल्यू हमारे पास, अब यहां पर जो दे रखा है बराबर से इधर, तो ए एस और ए एस के साथ में डी एस, यहां ले लेंगे ए एस प्लस डी एस, इसको एक साथ करेंगे। अब क्या बच गया हमारे पास, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इनको एक साथ लेंगे तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू, अब ए एस और डी एस ये किसके बराबर है हमारे पास, ए डी के, प्लस बी क्यू और सी क्यू किसके बराबर है हमारे पास, बी सी के। तो देखिए यही हमारे पास जो वैल्यू थी, ये हमने जो की है, यही वाली वैल्यू हमको इसने प्रूव कराई थी, तो हमारे पास ये हो गई। इसने कहा था कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, तो यही हमारे पास सिद्ध होकर के आ गया है। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या कहता है, उस पर ध्यान देते हैं। इसमें कहता है कि आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश वो केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी और एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कोण ए ओ बी इक्वल टू 90 अंश। अब देख बेटा ये हमारे पास चित्र दे रखा था, हमने ये चित्र बना लिया है। तो देख इसमें जो दे रखा है, सबसे पहले किताब आपके पास में हो, क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पर जो क्वेश्चन है 9, इसमें जो दिया है उसे लिखेंगे। सबसे पहले इसने कहा था एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये क्या है, समांतर रेखाएं दिया है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश इस समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों कह रहा है कि ये समांतर रेखाएं। और फिर इसने कहा था और स्पर्श बिंदु सी पर ए बी और एक्स वाई को ए और बी पर प्रच्छेद करती हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा, देखिए ये जो हमारे पास ए बी जो है ये भी हमारे पास क्या है, एक स्पर्श रेखा है तथा ए बी स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदु सी पर स्पर्श करती है, ये स्पर्श कर रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा हम, देखिए अब सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी इज इक्वल टू 90 अंश, ये हमें सिद्ध करके देना है। अब सबसे पहले यहां थोड़ा बेटा रचना लिख लेंगे। रचना में
ओ को सी से मिला देंगे। ओ को क्या कराएंगे हम, सी से मिला देंगे। देखिए वृत्त का केंद्र है ये, ओ को सी से मिलाया, ये हमने मिला दिया। अब आगे जो हम करेंगे इसमें उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति में क्या लेंगे बेटा, यहाँ और भी बेटा मिलाना पड़ेगा। ओ को सी से मिला दिया और ओ को ए और बी से, तथा करके और लिख दो, तथा ओ को ए और बी से मिलाया। ये हमने रचना में ले लिया। तो देखिए ओ को हम बी से मिला देंगे और ए से मिला देंगे। ठीक है, अब उपपत्ति में त्रिभुज ए ओ पी ए ओ सी दो में काम करेंगे। त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज ए ओ सी में, अब देख सबसे पहले AP बराबर AC, AP बराबर AC, स्पर्श रेखाएं हैं, यहां लिख देंगे स्पर्श रेखाएं हैं। ये आपको पता है कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है किसी बाह्य बिंदु से बराबर होती हैं। अब दूसरा काम क्या है बेटा हमारे पास, ये हो गया। अब इसमें देखिए OP बराबर OC, OP बराबर OC त्रिज्याएं हैं, यहां लिख दो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या हैं। अब इसमें क्या है, ओ AO इक्वल टू AO, AO इक्वल टू AO, ये क्या हो जाएगी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। इसलिए त्रिभुज AOP सर्वांग सम त्रिभुज AOC, अब ये किससे हो गया बेटा, S से, इसलिए अब इसमें क्या हो जाए, कोण AOP बराबर AOC, कोण AOP बराबर कोण AOC, ये हो जाएगा 22CP CT। समीकरण नंबर हो गया ये हमारे पास A, ये हमने यहां पर लिख लिया। अब इसके बाद में जो है हमें वर्क करना है दूसरे वाले त्रिभुज में। ठीक है, जो हमारे पास दूसरा वाला त्रिभुज बन रहा है B वाला उधर, तो देखिए BOQ और BOC में, अब देखिए पुनः लेंगे हम त्रिभुज BOQ और त्रिभुज BOC में वर्क करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, BQ बराबर CQ, BQ बराबर BC ले लो, क्या है ये स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब इसके बाद में क्या होगा, OQ बराबर OC, OQ बराबर OC त्रिज्या, वृत्त की जो है त्रिज्याएं हैं,
अब इसके बारे में क्या, बी की बी ओ इज इक्वल टू बी ओ, बी ओ इज इक्वल टू बी ओ, ये क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। इसलिए अब जो हमारे पास त्रिभुज दे रखा है बी ओ क्यू सर्वांग सम बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी, ये किससे होगा, एस 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 से। इसलिए अब देखिए बेटा, जब हमने ये कर लिया, इसलिए बी ओ क्यू कोण बी ओ क्यू इज इक्वल टू त्रिभुज बी ओ सी, बी ओ सी, ये किससे हो जाएगा, बाई सी पी सी टी, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये हमने यहां पर सिद्ध कर लिया। अब इसमें क्या करेंगे बेटा हम, अब देखिए एक सीधा सा हमारे पास फंडा है इसमें कि जो दे रखा है चित्र में कि ए ओ पी ए ओ सी और बी ओ सी और बी ओ क्यू, ये चारों कोणों को हम जोड़ेंगे। अब देखिए यहां पर कोण ए ओ पी प्लस कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 अंश। ये क्या है, रेखिक युग्म है, रेखिक युग्म है। या तो रेखिक युग्म लिख दो या लिख दो एक सरल रेखा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब देखिए यहां पर जो हमारे पास AOP और AOC बराबर है, तो AOP का मान हम क्या रख देंगे, AOC। तो देखिए कोण AOC प्लस ये हमारे पास ऑलरेडी है ही कोण AOC प्लस अब हमारे पास दे रखा है BOC, कोण BOC प्लस अब BOQ का मान हम क्या लगा देंगे, BOC, कोण BOC इज इक्वल टू 180 अंश। ये है समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अब देखिए बेटा 2 कोण AOC प्लस 2 कोण BOC इज इक्वल टू 180 अंश। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो गया कोण AOC प्लस कोण BOC इज इक्वल टू 180 अंश। अब देखिए कोण AOC और BOC किसके बराबर है, AOB के, कोण कोण AOB इज इक्वल, ये हम बनेंगे हमारे पास कोण AOB। अब 2 है, डिवाइड कर देंगे 180 को 2 से, तो ये कितने बार कटेगा बेटा हमारे पास, 90 बार। अब कोण AOB इज इक्वल टू 90 अंश, यही इसने हमको सिद्ध कराने के लिए बोला था। तो ये हमारे पास हो गया प्रूव्ड। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, फटाफट से इसे भी कर लेते हैं। इसमें कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से
इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे और स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। अब देखिए बेटा, जैसे इसने कहा वैसे हमने यहाँ चित्र बना लिया हमने। ठीक है, एक वृत्त है, तो ए और बी इसके स्पर्श बिंदु हैं, पी हमारे पास बाह्य बिंदु है, U वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो इसने क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10, जो इसने हमसे कहा हम उस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, इसमें क्या कह रहा है, दिया है। अब इसमें कह रहा है कि बाह्य बिंदु से दिया है O केंद्र का वृत्त है। O केंद्र का क्या है, वृत्त है, और A तथा B क्या है, ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु हैं, एवं P बाह्य बिंदु है, P बाह्य बिंदु है। एवं अब इसमें जो हमारे पास AP और BP, AP तथा BP स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। अब इसमें सिद्ध करा रहा है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करवा रहा है कि संपूरक होते हैं, यानी जो कोण है, जो केंद्र पर कोण बन रहा है और जो बाह्य बिंदु पर जो प्रच्छेद कर रही है स्पर्श रेखा, ये वाला कोण और ये वाले कोण। तो देखिए, कोण AOB प्लस कोण APB, APB इक्वल टू 180 है। ये हमें सिद्ध करके देना है। तो देखिए, जब हमारे पास APBO चारों जो कोणों को अगर हम जोड़ देंगे, तो देखिए यहां उपपत्ति, छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो देखिए, हमेशा ध्यान रखिए बेटा, ये वाले जो कोण होंगे ये 90-90 अंश के होंगे। ठीक है, तो देखो यहां लिखेंगे कोण AOB प्लस ये वाला कोण हो गया हमारे पास, AOB ले लिया। अब हम लेंगे इसमें OAP, कोण OAP प्लस APB, कोण APB प्लस OBP, कोण OBP इक्वल टू कितने का होगा, 360 अंश का होगा। क्योंकि जो चक्री चतुर्भुज के अंतःकोण होते हैं, चतुर्भुज के सभी अंतःकोण होते हैं 360 अंश के होते हैं, बिकॉज चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। कोई भी चतुर्भुज हो, उसके जो अंतःकोण है चारों, उनका योग कितना होगा, 360 अंश होगा। देखिए बेटा, अब यहां पर हम क्या करेंगे, कोण AOB प्लस, अब OAP कितने का होगा, 90 का, ये कितने का हो जाएगा, 90 अंश का, प्लस APB ये हमें लेना है साथ में, APB प्लस OBP
कोण ओ सॉरी ये है हमारे पास 90 अंश का इज इक्वल टू 360 अंश। यहां लिख दो क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। आपको समझाने के लिए बेटा हम हर जगह जहां से हम वैल्यू को ले रहे हैं वैसे लिखते भी जा रहे हैं। अब देखिए यहां पर कोण AOB प्लस कोण APB इज इक्वल टू, अब ये 90 और 90 बराबर से हम उधर पहुंचा देंगे 360 अंश माइनस 90 अंश और माइनस 90 अंश। अब कोण AOB प्लस कोण APB इज इक्वल टू 360 अंश माइनस 90 90 ये माइनस के हैं तो इनको एक साथ जोड़ देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 180 अंश। कोण AOB प्लस कोण APB इज इक्वल टू, अब 360 में से 180 जाएगा, कितना बचेगा 180 अंश बचेगा। यही इसने हमको सिद्ध कराने के लिए बोला था, तो ये सिद्ध हो गया। तो ये जो क्वेश्चन थे हमारे पास 10 क्वेश्चन हमारे पास क्लियर हो गए। अब हमारे पास इसमें 3 क्वेश्चन बचे हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करा देंगे। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो बेटा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप पिछले वीडियो को देख सकते हो। धन्यवाद।